बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My dear and most respected viewers, I am your host Muhammad Zahid and you are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs। और आप दुनिया भर में जहां कहीं से भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम, खुशामदीद और जी आयानू कहता हूं। और अगर पहली बार आपको मेरी वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ है तो आप तमाम बहनों भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो दोस्तों, बिला ताखीर हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क भी हैं जहां पर आपको यूके और यूरोप जैसा लाइफ स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। आज मैं किसी ऐसी ही कंट्री के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर एज ए पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी आप बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं और वहां का वीज़ा भी आप घर बैठे बड़ी ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी एजेंसी या एम्बेसी वगैरह में अपॉइंटमेंट बनवाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग हैं जो कनाडा, यूरोप या यूके जाने के ख्वाहिशमंद हैं और आप काफ़ी अरसे से यूके, यूरोप और कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ न कुछ वजूहात की वजह से उनकी यूरोप और कनाडा की वीज़ा की अप्रूवल ना हो सकी। अप्रूवल ना होने की वजह में से एक वजह यह भी है कि कुछ लोगों के पास इतने अखराजात नहीं होते और इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन की भी कमी होती है, पूरे नहीं होते, क्योंकि यूरोप और कनाडा जाने के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स वेरी स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पर आप इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। आपको कोई इतने ज़्यादा अखराजात की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो बात करें उस मुल्क के बारे में तो ये कंट्री दुनिया की अमीर तरीन मुल्कों में 12वां नंबर पर है और इस मुल्क का नाम है हांगकांग। और ये मुल्क दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक है और यहाँ की जो आबादी का तनासब है वो तकरीबन 70 लाख के करीब है। हांगकांग की इकॉनमी दुनिया की 12वीं स्ट्रॉन्ग तरीन इकॉनमी है और अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की मंथली अर्निंग तकरीबन 4,600 अमेरिकन डॉलर के बराबर होती है। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से वहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो आप माहाना तकरीबन कम बेश 4,000 डॉलर कमा सकते हैं। इस तरह आप अपने और अपनी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करता हूं कि आप हांगकांग जाने का जरिया क्या हो सकता है। माय फ्रेंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीज़ा टू गो टू हांगकांग। द नंबर 1 वीज़ा इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा, नंबर 2 पर है टूरिस्ट वीज़ा यानी कि विजिटर वीज़ा और तीसरे नंबर पर है वर्क वीज़ा यानी कि ई वीज़ा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा टूरिस्ट या ई वीज़ा के बारे में कि आप टूरिस्ट या ई वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और आप कैसे हांगकांग शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एजेंसी या किसी भी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों इसमें आपको ना ही किसी किस्म के वीज़ा रिजेक्शन का डर है और ना ही इसमें कोई ऐसा ख़तरा है कि आपका पैसा डूब जाएगा या नुकसान हो जाएगा। इस वीज़ा की दोस्तों ख़ास बात यह है कि आपने फीस उस वक्त वीज़ा की पे करनी है कि जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। दोस्तों, हांगकांग ने टूरिस्ट ई वीज़ा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और टूरिस्ट या ई वीज़ा आप घर बैठे हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसमें कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे कि जो आपने ऑनलाइन फिल करने हैं और इसके बाद ऑनलाइन ही इस पर अटैचमेंट की ऑप्शन होती है, वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं और इसका प्रोसेसिंग टाइम दोस्तों 4 हफ्ते का होता है। इस दौरान आपको अप्रूवल या रिजेक्शन की इतला दे दी जाती है। टूरिस्ट या ई वीज़ा की फ़ीस दोस्तों 230 हांगकांग के डॉलर होते हैं और पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 8 या 10 हज़ार रुपये होते हैं। इसके अलावा इंडियंस के लिए तकरीबन 2500 इंडियन रुपीस में होती है
और इसमें टूरिस्ट या ई वीज़ा दोस्तों जो होता है वो आपको 3 मंथ्स के लिए ग्रांट किया जाता है और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आप 10 डेज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको 10 डेज़ का वीज़ा ही ग्रांट किया जाए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे का वीज़ा अप्लाई करते हैं। ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप ऑनलाइन ई पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करें तो इसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं। पहली है सैलरीड पर्सन और दूसरी है बिजनेस पर्सन, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सैलरीड पर्सन के लिए दोस्तों अलग रिक्वायरमेंट है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अलग है। सैलरीड पर्सन के लिए जो दोस्तों सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसके पास 6 माह से ज़्यादा एक्सपायरी डेट वाला पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी रिसेंट फोटोग्राफ स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर उसके पास उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, उसकी एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल वगैरह जिसमें मेंशन हो। इसके अलावा उसको बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें मेंशन हो कि उसकी लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी वगैरह क्रेडिट हो रही हो। उसके बाद उसके पास टूर प्लान होना चाहिए और होटल की बुकिंग हो। इसके अलावा दोस्तों उसके पास कवर लेटर होना चाहिए जो निहायत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसकी बेस पर आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ग्रांट या रिजेक्ट कर सकता है। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। अगर आपको कवर लेटर बनाना नहीं आता तो गूगल पर सर्च करके आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ इसमें 1-2 डॉक्यूमेंट हैं जो इसको उसके अलावा देने पड़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको वो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा बिजनेस का एंड रिक्वायरमेंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे बिजनेस की टैक्स रिटर्न भी रिक्वायर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो आपको अपने बिजनेस अकाउंट की लास्ट 6 मंथ्स की स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है। और इन सब डॉक्यूमेंट्स की बेस पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, जिसका मतलब यह है कि जिसकी अपनी बिजनेस है, अपना कारोबार है, वो भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जिसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसको प्री अराइवल सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये लिंक भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपसे वाज़ह कर देता हूँ कि जिस बंदे ने आज दिन तक किसी भी कंट्री का टूर नहीं किया, उसके लिए वीज़ा की अप्रूवल तकरीबन 50-50 होती है। यहाँ पर दोस्तों मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके साथ गलत बयानी करूँ कि आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका किसी किस्म का नुकसान का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि अप्रूवल के बाद ही आपने वीज़ा की फ़ीस पे करनी है। तो दोस्तों इसमें कोई परेशानी वाली ख़तरे वाली बात है ही नहीं। अगर वीज़ा नहीं होगा तो आपको कोई भी फ़ीस उसकी अदा नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अलावा वीज़ा की रिजेक्शन भी आपके पासपोर्ट पर नहीं लगेगी। और खुशकिस्मती से अगर आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद आपने वीज़ा की फ़ीस पे करनी है। और अगर आपको हांगकांग का टूरिस्ट या ई वीज़ा मिल जाता है, आप बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर जाकर अपने लिए कोई ना कोई जॉब तलाश कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देती है और इसके बाद आप दोबारा अपने वतन आकर उस ऑफ़र लेटर की बेस पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, यानी कि वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हांगकांग का वर्क वीज़ा मिल जाता है तो यकीन माने कि आप यूरोप के लोगों से ज़्यादा अच्छी और हाई स्टैंडर्ड की अपनी लाइफ बना सकते हैं। और अगर आपको होटल बुकिंग के हवाले से भी कोई मालूमात चाहिए तो होटल बुकिंग का लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस लिंक पर क्लिक करके भी आपको होटल बुकिंग के हवाले से मालूमात मिल सकती है और आप होटल बुक भी करवा सकते हैं। दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको ऑथेंटिक मालूमात दूँ, जो सच हो, जिस पर अमल किया जा सकता हो, ताकि जो लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और अपना फ्यूचर बनाने के लिए किसी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये निहायत ही अच्छा मौका है। क्योंकि अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है
कि आपको फ़ीस बाद में देनी पड़ेगी। अगर वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपका कोई पैसा ज़ाया नहीं होने वाला। अगर आपका वीज़ा मिल गया तो गुड लक, आप वहाँ हांगकांग जाकर अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं। और जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं उनकी बातों में ना आइएगा। कोशिश करना आपका काम है और कामयाबी देना अल्लाह पाक का काम है। हिम्मत कभी ना हारिए, आगे बढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो रिज़्क आपके नसीब में होगा, आपकी कोशिश से अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा। उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कमेंट सेक्शन में आकर सजेशन देते हैं और पसंदीदगी का इज़हार करते हैं और अपनी अच्छी अच्छी राय और दुआएं भी देते हैं। उनका थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी आकर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और हर आने वाली मुसीबत आपसे दूर रहे। हस्बे मामूल इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कामयाबी नमाज में है और नमाज पढ़ें इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। अब अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा किसी आने वाली वीडियो में होगी मुलाकात। फ़ी अमानिल्लाह।